आप सभी छात्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो सभी छात्रों, जो नए छात्र हैं हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया उनसे निवेदन है, मेरी बात पर ध्यान दें। यह जो पेपर है आप सभी जानते हैं MP बोर्ड से आया है। अब सोचो कि MP बोर्ड से आया है, जब भी इस पेपर में कई अशुद्धियाँ हैं, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि आपको लगा भी होगा कि इसमें कितने सारे शब्द ऐसे हैं जो कि आपने कभी देखे भी नहीं हैं। ठीक है, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अपन बिल्कुल शुद्ध इस पेपर का हल देखते हैं। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप के लिए हम इस चैनल पर कक्षा 12 की वीडियो भी आपको प्रदान करते हैं, एकदम शुद्ध, सरल और सही जानकारी के साथ। इसलिए आप हमारे चैनल पर सभी कक्षा 12वीं की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी देख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में हम आपको समझाते हैं, और जिससे आपको सिर्फ एक ही वीडियो से पूरा चैप्टर याद हो जाता है। तो चलो सभी छात्र छात्राओं, हम आपको कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान रिवीजन टेस्ट समझाते हैं। सबसे पहले हम विकल्प देखते हैं। आप देखें यहाँ पर सही विकल्प चुनिए। तो इसमें जो आपका आ है, 5 जगतीय वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया, तो इसका सही है व्हिटेकर ने दिया। अब है अगर का उत्पादन किया जाता है, तो इसका सही है शैवाल से। अगर किससे बनाया जाता है, शैवाल से बनाया जाता है। फिर है केंद्रक की खोज किसने की, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फिर है प्रोटीन में अमीनो अम्ल जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बंधन से जुड़े होते हैं। फिर है ईस्ट को कोशिका चक्र को पूर्ण होने में कितना समय लगता है, 90 मिनट लगता है। अब देखते हैं रिक्त स्थान। पहला है आपका अब पंख कवक कैसा होता है, कैसा प्रोटिस्टा है ये मृतपोषी होता है। अब पंख कवक प्रोटिस्टा है, तो इसमें भरेंगे मृतपोषी प्रोटिस्टा है। मृतपोषी। फिर है लेवरवर्ट वर्ग का सदस्य है, तो इसका सही है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट। पहला है अब पंख कवक प्रोटिस्टा है, तो मृतपोषी प्रोटिस्टा है, यहाँ लिखेंगे मृतपोषी। मृतपोषी। फिर है लिवरवर्ट वर्ग का सदस्य है, तो लिवरवर्ट ब्रायोफाइट वर्ग का सदस्य है। ब्रायोफाइट वर्ग का सदस्य है। फिर है सबसे छोटी कोशिका है, तो इसका सही है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा।
इसको अपन PPLO भी कहते हैं, ध्यान रखें, क्या कहते हैं, PPLO भी कहते हैं। फिर है सभी एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन होते हैं। फिर है क्या लिखा हुआ है जी 5 में, भारत, पहली बार देखा हमने तो ये बहुकेंद्र की कोशिका क्या है जी। तो अपन इसमें देखते हैं, बहुकेंद्र की कोशिका को संकोशिका मतलब सीनोसाइट कहते हैं। संकोशिका, संकोशिका मतलब सीनोसाइट कहते हैं। इंग्लिश में लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन COE, ठीक है, NOCYTE। अब देखते हैं सत्य असत्य। अब देखते हैं सत्य असत्य। आपका पहला है, 2 युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म के संलयन को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। तो ये आपका सत्य है। क्या है आपका, ये आपका सत्य है, ठीक है। फिर है द्विनिषेचन के एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है, बिल्कुल सत्य। इस पर तो कितने प्रश्न आते हैं, हमेशा आता रहता है, लघुत्तरी अतिलघुत्तरी हमेशा आता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं पहला, 2 युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म के संलयन को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। तो ये है आपका सत्य, सत्य। दूसरा है, द्विनिषेचन के एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है, सत्य है। और देखो, यह जो दूसरा सत्य है, इस पर हमेशा लघुत्तरीय प्रश्न आता रहता है, इसे आप देख लें। अब देखते हैं तीसरा, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो यह भी आपका कैसा है, सत्य है। ठीक है। फिर है DNA में न्यूरेसिल नामक सार पाया जाता है। हमने तो आज तक कभी ये नहीं देखा है कहीं भी कि न्यूरेसिल क्या होता है। तो जो न्यूरेसिल है वास्तव में यह यूरेसिल लिखा हुआ है, यूरेसिल लिखा हुआ है। और जो यूरेसिल क्षार होता है, RNA में थाइमिन बेस के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। समझना पूरी बात, हमेशा आता है RNA में यूरेसिल नामक क्षार पाया जाता है, ऐसा लिखा होता तो वो सत्य हो जाता। अब जो न्यूरेसिल है मतलब जो यूरेसिल है, ये RNA में होता है, DNA में नहीं होता। DNA में होता है थाइमिन, ठीक है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवा, जाइगोटीन अवस्था में कियाजमेटे का निर्माण होता है। तो ये असत्य है, ये असत्य है। क्योंकि कियाजमेटा का निर्माण डिप्लोटीन अवस्था में होता है। किसमें होता है, डिप्लोटीन अवस्था में कियाजमेटा का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखते हैं आपके सामने जो जोड़ियां आ गई हैं, तो इन जोड़ियों को हम देखते हैं। सही जोड़ियां बनाइए। एस्कोमाइसिटीज
तो इसका सही है आपका पेनिसिलियम। क्या सही है? पेनिसिलियम। इसको मिला देते हैं। पेनिसिलियम। फिर है सिलेजनिला। तो सिलेजनिला जो है आपका जिम्नोस्पर्म। फिर है पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में क्या होती है? कोशिका वृत्ति होती है, और जंतु कोशिका पादप कोशिका में हमेशा अंतर आता रहता है। अब है स्टार्च। स्टार्च होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। फिर है एस प्रावस्था। तो ये हो जाएगा आपका डीएनए की प्रतिकृति। एस प्रावस्था हो जाएगा आपका डीएनए की प्रतिकृति। डीएनए की प्रतिकृति। ये आपने सही मिला लिए। यह आपके लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जिसे हम पूरे आपको दूसरे वीडियो में समझा देंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।